नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 6 विषय हिंदी में पाठ नंबर 3 जरा मुस्कुराइए इस चुटकुले में मारी नोटबुकनी अंदर आपणे एनु स्वाध्याय लखीशुं। तो नंबर 1 पर मालिक ने किराएदार से क्या मांगा? गहने, किराया, मकान या पंखा? तो इसमें आएगा बी, किराया। दूसरा है, किराएदार ने मालिक को भाड़ा क्यों नहीं दिया था? उत्तर, किराएदार मकान को अपना ही समझता था, इसलिए उसने भाड़ा नहीं दिया था। प्रश्न 3, सोनू को चोट कहाँ लगी थी? उत्तर, सोनू को सिर में चोट लगी थी। प्रश्न 4, सोनू पत्थर से खाली जगह ठोक रहा था। खाली जगह में आएगा किल। प्रश्न 5, सोनू को चोट किस प्रकार लगी? उत्तर, सोनू ने सिर से किल ठोकने की कोशिश की, इसलिए उसे चोट लगी। प्रश्न 6, आदमी ने सोनू से किसका इस्तेमाल करने को कहा? उत्तर, आदमी ने सोनू को खोपड़ी का इस्तेमाल करने को कहा। प्रश्न 7, खाली जगह इतिहास में फेल हो गया था। तो खाली जगह में आएगा डब्बू। प्रश्न 8, डब्बू इतिहास में फेल क्यों हो गया था? उत्तर, डब्बू इतिहास में फेल हो गया क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब वह पैदा नहीं हुआ था। प्रश्न 9, मुन्ना ने रात को कितने बजे तक पढ़ाई की थी? उत्तर, मुन्ना ने रात को 1:30 बजे तक पढ़ाई की थी। प्रश्न 10, मोहल्ले की लाइट कितने बजे चली गई थी? उत्तर, मोहल्ले की लाइट रात को 11 बजे के बाद चली गई थी। प्रश्न 11, मुन्ना को लाइट बंद होने का पता क्यों नहीं चला? उत्तर, मुन्ना पढ़ाई करने में मगन था, इसलिए उसे लाइट बंद होने का पता नहीं चला। 12वां प्रश्न है, आपके मनपसंद 2 चुटकुले अपनी नोटबुक में लिखिए। आपको जो चुटकुले तमने जे चुटकुला आवड़ता होय ए તમારી નોટબુકની અંદર તમારે લખવાના છે। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है, इसलिए रमेश पिताजी की आंखों का तारा है। इस साल रमेश ने कमर कस के परीक्षा की तैयारी की थी। जब वह परीक्षा देने गया तो उसका ईद का चांद मित्र महेश का नंबर भी उसके नज़दीक था। महेश आस्तीन का सांप निकला और वह अध्यापक की नज़र चुरा के रमेश की कॉपी में से नकल कर रहा था। उस वक्त अध्यापक ने देखा और वे आग बबूला हो गए। तो इसमें से मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो पहला है आँखों का तारा, इनो अर्थ बहुत प्यारा। वाक्य प्रयोग है,
बच्चे अपनी माँ की आँखों का तारा होते हैं। दूसरे, कमर कसना, अच्छी तरह तैयार होना। वाक्य प्रयोग, परीक्षा में प्रथम आने के लिए मैंने कमर कस ली है। तीसरा, ईद का चांद होना, बहुत दिन बाद मिलना। वाक्य प्रयोग है, मेरा मित्र आजकल ईद का चांद हो गया है। चौथा, नज़र चुराना, अर्थ किसी का ध्यान न जाए इस तरह काम करना। वाक्य प्रयोग, चोरी करने के बाद चोर नज़र चुराकर भाग गया। पाँचवां, आग बबूला होना, तो बहुत क्रोधित होना। वाक्य प्रयोग, विद्यालय से शिकायत आने पर पिताजी आग बबूला हो गए। प्रश्न 6, आस्तीन का सांप, तो कपटी मित्र होना। वाक्य प्रयोग, मेरा मित्र आस्तीन का सांप निकला। प्रश्न 14, रेखांकित शब्दों के लिए बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ જે શબ્દની નીચે અંડરલાઇન કરેલી છે એ લિંક બદલાવીને અને આપણે વાક્યને ફરીથી લખવાનું છે। नंबर 1, मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं। मेरे दादी जी यात्रा पर गई है, तो दादाजी नीचे अंडरलाइन છે, તો અહીંયા આપણે દાદીજી લિંગ બદલી અને વાક્ય ફરીથી લખ્યું છે। બીજું, एक आदमी ने मुझसे कहा, उत्तर, एक औरत ने मुझसे कहा। लेखक कहानी लिख रहा है, लेखिका कहानी लिख रही है। मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है, मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। बारिश को देखकर मोर नाचने लगा, बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। जंगल में शेर दहाड़ रहा है, जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। सेठ दुकान में बैठे हैं, सेठानी दुकान में बैठी है। 8वां, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अध्यापिका पढ़ा रही है। 9वां, पंडित रामायण सुनाने लगे, पंडिताइन रामायण सुनाने लगी। 10वां, लड़का दुकान के पास खड़ा है, लड़की दुकान के पास खड़ी है। प्रश्न नंबर 15, उदाहरण के अनुसार शब्द का 4 वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उदाहरण के अनुसार આપણે શબ્દનો 4 વાક્ય બનાવવાના છે। તો ઘર શબ્દ આપેલો છે અહીંયા ઉદાહરણ તરીકે, તો એ ઘરના આપણે એવો શબ્દ બનાવવાનો છે તે દરેક 4 વાક્યોમાં ઘર શબ્દનો પ્રયોગ થયેલો હોવો જોઈએ। તો જોઈએ આપણે घर, तो मेरा घर सूरत में है, मुझे अपना घर बहुत पसंद है। तीसरा, मेरे घर में 3 कमरे हैं। चौथा, मैं अपना घर साफ रखता हूँ। जो આપણે 4 વાક્યની અંદર એ ઘર શબ્દનો ઉલ્લેખ કરેલો છે। અહીંયા રીતે આપણે હવે નંબર 1, બાગ, और बाग शब्द उपरથી આપણે 4 વાક્યોમાં बाग शब्द આવે એવા વાક્યો લખવાના છે। बाग में लोग बहुत सैर करने जाते हैं, बाग में बच्चे खेलते हैं, बाग में सुंदर सुंदर फूल होते हैं, मेरे घर के पास एक बाग है। दूसरों, नदी, नदी से हमें पानी मिलता है, नदी में नावें चलती है, गंगा पवित्र नदी है, लोग नदी में स्नान करते
है। तीसरा, दोस्त। सच्चा दोस्त औषधि के समान होता है। मेरे दोस्त का नाम धर्मेश है। मेरा दोस्त पढ़ने में होशियार है। हमें अच्छे लोगों को ही दोस्त बनाना चाहिए। चौथा, पसंद। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। मुझे पीला रंग बहुत पसंद है। मीना को पर्वतीय स्थलों पर घूमना पसंद है। बच्चों को कुल्फी बहुत पसंद होती है। पाँचवां, कहानी। मेरी दादी मुझे कहानी सुनाती है। पंचतंत्र की कहानियाँ सभी को अच्छी लगती है। कहानियों से हमें सीख मिलती है। प्रेमचंद की कहानियाँ रोचक है। प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित कहावतों के अर्थ लिखिए। नंबर 1, अक्कल बड़ी या भैंस। तो उसका अर्थ है शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्कल बड़ी होती है। दूसरा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जो डींग मारते हैं वे काम नहीं करते। तीसरा, आसमान से गिरा खजूर में अटका। अर्थ है एक के बाद एक विपत्ति में फंसना। चौथा, जैसी करनी वैसी भरनी। जो जैसा करते हैं उसे उसी के अनुसार फल मिलता है। प्रश्न नंबर 70। विरोधी शब्द लिखिए। मालिक, नौकर। ऊंचा तो नीचा। प्रश्न तो उत्तर। कल तो आज। रात तो दिन। अंधेरा तो उजाला। तो विद्यार्थी मित्रों, अहींया आपणे धोरण 6 ની અંદર પાઠ કાવ્ય નંબર 3 मुस्कुराते रहिए એ પણ આપણે સ્વાધ્યાય જરા મુસ્કુરાઈએ એ કાવ્ય પણ આપણે અહીંયા મારી નોટબુકની અંદર આપણે પૂરું કરીએ છીએ। તો આપણે આ કાવ્યના પ્રશ્નો એકવાર વાંચી અને તૈયાર કરવાના છે। આભાર।